Good morning, students. How are you all? I hope you have seen my last video that I have uploaded for you. जो हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए थे, कुछ क्वेश्चंस आपके और बचे हैं. एक्चुअली मैंने इस वीडियो में आपके लिए ट्राई किया था पिछली लास्ट वीडियो में कि मैं आपको हर टाइप का एक ही क्वेश्चन बता दूं. ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे जैसे रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे. अब हम थोड़े से क्वेश्चन के टाइप और चेंज करेंगे. इस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा ताकि आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग. इन अ पीटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज इन रो एंड कॉलम. एक पीटी डिस्प्ले हो रहा है जिसमें 480 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 480 है. 480 स्टूडेंट को हम लोगों ने क्या करना है, डिस्प्ले करना है रो और कॉलम में. ठीक है, इफ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट इन ईच रो देन द नंबर ऑफ द रोज. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो. देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे 480 है. ठीक है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो. हर रो में कितना स्टूडेंट हो जाएगा हमारा, 4 कितने हैं स्टूडेंट, एक्स मानते हैं पहले इसको. अब हम नंबर ऑफ रोज लेते हैं. यहाँ से नंबर ऑफ रोज अगर हमें निकालनी है तो ये टोटल स्टूडेंट और हर रो में एक्स स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 480 बाय एक्स हो जाएगी. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि इफ देर आर 4 मोर स्टूडेंट इन ईच रो, अगर हर रो में 4 स्टूडेंट ज्यादा हो जाएं तो हमें कंडीशन मिलेगी. अगर हमें कंडीशन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ रो जो है उसमें क्या हो कि हर रो में जितने बच्चे हैं उसमें हर 4 और हो जाए, तो अगर जितने नंबर ऑफ रोज है उसमें 4 और जोड़ दिया जाए, यही तो होगा मतलब. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे देखिए अगर तो इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, वी कैन टेक द एलसीएम. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 480 प्लस 4x, और ये वाला x यहाँ चला जाएगा. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे माइनस 4x माइनस 480 इक्वल टू 0. अब हम लोगों के पास देखिए आपको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिल गई है. अब हमें फैक्टर बनाना है यहाँ पे. तो अगर हम फैक्टर देखें तो 24 इंटू 20 करें तो 480 आ जाएगा, और दोनों को माइनस करें तो 4 भी आ जाएगा. तो दिस विल बी माइनस 24x प्लस 20x माइनस 480 इक्वल टू 0. तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 24 प्लस 20x माइनस 24 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू एक आपकी 24 आ जाएगी और x की वैल्यू एक माइनस 20 आ जाएगी. तो 24 जो हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो हो जाएगा. तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपको रो और कॉलम में स्टूडेंट्स को अरेंज करना है. एक टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एन एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल ईच स्टूडेंट गिफ्ट टू ईच अदर. हर स्टूडेंट एक दूसरे को गिफ्ट देता है. इफ द नंबर ऑफ द गिफ्ट्स आर 190, तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट. अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बोला गया है कि टोटल गिफ्ट तो हमें बता दिए हैं कि कितने हैं. अब हमें क्वेश्चन में ये करना है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमें क्या करना है, कुछ सपोज करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ गिफ्ट भी. तो हमें क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट दिए हुए हैं 1980. तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी दो लोगों के बीच में कोई भी चीज हैंड शेक हो या कोई भी चीज गिफ्ट शेयरिंग हो, तो उस केस में क्या करिए, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने मान लिया यहाँ पे x. तो नंबर ऑफ गिफ्ट्स कितने हो जाएंगे भाई, एक तो कॉमन रहेगा ना, तो x माइनस 1, एक कम कर दो बस, x माइनस 1. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको क्वेश्चन में क्या दिया था कि अगर हम टोटल गिफ्ट की बात करें तो टोटल गिफ्ट किसके बराबर आएगा, टोटल गिफ्ट जो होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू नंबर ऑफ गिफ्ट, यही तो होगा. तो दिस विल बी x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1980. नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 1980 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, फैक्टर बनाइए एलसीएम लेके और यू कैन सॉल्व इट. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं. अब हम लोग थोड़ा सा कार और ट्रेन और जो डिस्टेंस कवरिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अक्सर ये बोर्ड में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ. तो जो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप की ट्रिक अगर आपने अच्छे से सेट कर ली तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं.
इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही आता है, प्रॉब्लम बेस से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपका रियल एंड इक्वल रूट से आता है और एक आपको 2 या 3 डेसिमल वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उस टाइप का क्वेश्चन। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक बस है जिसने 240 किलोमीटर कवर किए यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ड्यू टू हैवी रेन द स्पीड get reduced by 10 km per hour and it takes 2 hours longer to cover the total distance. क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि ड्यू टू हैवी रेन द स्पीड ऑफ द कार वॉज बीइंग रिड्यूस्ड टू द बस वॉज रिड्यूस्ड टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालना है क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, हम लोग को इक्वेशन बनानी है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में देखिए वो दिया हुआ था, ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि कार हैवी रेन की वजह से 2 घंटे ज्यादा लगे, ये बोला गया ना 200। हाँ ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 480, ठीक है, किलोमीटर में दिया हुआ है। स्पीड नहीं पता है तो हमने स्पीड को क्या मान लिया, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। अब ये बताइए हमें टाइम से रिलेटेड पता है, फॉर्मूला टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम ध्यान से बात करें तो जो ओरिजिनल टाइम था, ओरिजिनल टाइम टेकन बाय बस, वो हमारा कितना हो जाएगा 480 बाय x, यही तो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हमें जो दूसरा कंडीशन दी हुई थी उसमें ये बोला गया था कि ड्यू टू हैवी रेन, जो टाइम था, टाइम टेकन बाय बस when its speed was reduced by 10 किलोमीटर पर आवर, इतना कम कर दिया गया था। तो ये वाले टाइम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करेगा लेकिन जो स्पीड होगी वो x माइनस 10 हो जाएगी। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, जो ओरिजिनल स्पीड है ये वाली, जो नई वाली स्पीड है, जिसे जो नया वाला टाइम लगेगा वो 2 घंटा ज्यादा लग रहा था, मतलब इसमें ज्यादा लग रहा था ना, तो जिसमें ज्यादा लग रहा हो उसी को कम कर दो। 480 अपॉन x माइनस 10 माइनस 2, इस तरीके से कर दो 480 अपॉन x माइनस 10 माइनस 2। या अच्छा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में, बेटा आप लोग ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। आपके बुक में क्वेश्चन में यहाँ 240 दिया हुआ था, मैंने 480 ले लिया, कोई बात नहीं, वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। इस मतलब मेथड आपको मैंने बता दिया, मैंने थोड़ा वैल्यू गलत ले ली थी इसमें। यू जस्ट चेंज द वैल्यू, यहाँ 240 दिया है आपकी बुक में, तो 240 लेके हमने सॉल्व करना है। तो मैंने जो आपको ट्रिक समझाई उसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ड्यू टू हैवी रेन इसकी स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 10, मतलब 10 किलोमीटर रिड्यूस हो गई। अगर यहाँ पे बोलता 10 किलोमीटर प्लस हो गई तो यहाँ प्लस हो जाता, तो जिसमें कम हुई उसको और कम कर दो, मतलब सॉरी जिसमें बढ़ गई, 10 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हुई तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको देर से पहुंचेगी बस। तो जितना बढ़ गई उतना घटा दो उसमें, या फिर एक काम करो उसके अपोजिट वाले में ऐड कर दो ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और कई तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर आप कॉमन वाला टर्म यूज करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे 480 बाय x लिखा है यहाँ पे, 480 वाला इधर पे लेके आइए और यहाँ पे -2 रहने दीजिए। 480 देखिए कॉमन आ रहा है दोनों में, 480 बाहर निकाल दीजिए, ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 10 और यहाँ पे -2। अब इनको नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए तो 480 यहाँ पे आ जाएगा ये x माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 10 माइनस x, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा। देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ से प्लस हो गया, 2 5 10 हो गया, ठीक है, ये से 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 40 5 40 4 5 20 24। देखिए x स्क्वायर आ गया ना, क्वाड्रेटिक बन गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। x की वैल्यू निकाल लीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन साहब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको स्पीड हो, चाहे ट्रेन की हो, बस की हो, रिड्यूस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर बढ़ गई है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो आगे के क्वेश्चन आपके ऐसे ही है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, देखिए स्पीड है, कार वाला भी है, ठीक है, एरोप्लेन वाला है, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन करने हैं और जरूर इनको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर आते हैं एग्जाम में। तो नाउ यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला टाइप का। ये बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों के आ सकते हैं एग्जाम में, तो कैसे करना है उनको भी देख लीजिए। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा आपको, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में आपको एक चीज याद रखना है कि अगर आप अपस्ट्रीम लिखते हैं, पहले तो बेसिक समझ लीजिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में, ये आपको 9th क्लास में भी सिखाया गया था, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अपस्ट्रीम मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब जो वाटर है, जो रिवर बह रही है, जिससे जो करंट का डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, और डाउनस्ट्रीम मतलब इन द डायरेक्शन। तो याद रखिएगा जब भी इस केस में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है, मतलब हम लोग x प्लस कुछ लिखेंगे और यहाँ पे हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अ बोट कवर्स 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। If the speed of the stream is 1.5 किलोमीटर, find the speed of boat in still water। देखिए हम लोग डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर दिया है और 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम दिया हुआ है, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम दिया है, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दिया है 6 घंटे में। तो हम लोगों को क्वेश्चन में करना क्या है कि स्पीड ऑफ बोट स्टिल इन वाटर निकालना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टाइम की बात कर लें तो हम लोगों को दोनों मिला करके अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला करना है। तो हमारी लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसकी बात की जाए तो हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। तो अपस्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन x माइनस 1.5, क्योंकि देखिए हम लोगों को बोट की स्पीड जो दी हुई थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी थी 1.5 की, तो ये अपस्ट्रीम हो गया। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा 10 अपॉन x प्लस 1.5, इतना ही दिया है ना, 10 नहीं है सॉरी 5 है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इन दोनों का जो सम है, क्योंकि अपस्ट्रीम जाने और आने में मिला करके टोटल टाइम जो लग रहा था वो हमारा लग रहा था 6 आवर। अब तो नॉर्मली है ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लिया 1.5 को 3/2, तो x माइनस 3/2 इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे 10 इंटू एक्स प्लस 3/2 और प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू 6। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सिंपली इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में और आया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन तो आपके इसमें और भी हैं, अब आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, जिस क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम होगी, जैसे अभी आपके गेजेस वाले क्वेश्चन भी हैं तो उसको ट्राई करिएगा, अदरवाइज विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। एक क्वेश्चन जो मैं आपको लास्ट बता दे रहा हूँ, जिसमें आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ₹480 इज टू बी डिवाइडेड अमंग x चिल्ड्रन इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 20 मोर देन ईच वुड हैव गेट ₹12 लेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 480 टोटल रुपीज है आपके पास और नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके पास x है, ठीक है। तो हर चिल्ड्रन को कितना पैसा देना पड़ेगा, पहले 480/x, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हर बच्चे को अगर मतलब 20 चिल्ड्रन और ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका कंडीशन जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि क्वेश्चन में टोटल अमाउंट है जो आपका वो है ₹480 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है, तो शेयर अमंग ईच, पहले केस में क्या हो जाएगा 480/x, और नेक्स्ट कंडीशन में ये बोला है कि अगर 20 और आ जाए प्लस 20 चिल्ड्रन और आ जाए तो शेयर क्या हो जाएगा, अब इस बार 480/x प्लस 20। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर 20 चिल्ड्रन और आ जाएंगे तो जो हमें ओरिजिनल पैसा देना पड़ा था उसमें ₹12 कम देना पड़ेगा, मतलब 480/x प्लस 20 में ओरिजिनल में कितना रुपए कम देना पड़ जाएगा,
₹12 कम देना पड़ेगा। तो ईच का शेयर पहले इतना था, ₹12 और कम देने पड़ेंगे, तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा ये हो जाएगा 480/x माइनस 480/x प्लस 20 और ये हो जाएगा आपका 12। अब नॉर्मली आप 480 को क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा आपका 1/x माइनस 1/x प्लस 20 इक्वल टू 12। अब नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिएगा, देखिए ये 40 हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, x प्लस 10 माइनस x और यहाँ से x प्लस 10, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 1/40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग और सॉल्व करिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को एक्सरसाइज में जितने भी दिए हुए हैं try to solve them, and if you find any doubt you can ask me, you can personally call or text me. Thank you.